ओम शांति। 2 मिनट पहले साइलेंस में बैठते, कंफर्टेबल होकर बैठे। आवाज़ों से अपने को डिटैच करें। जस्ट कम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। और इस मोमेंट में अपने को वापस याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, बीइंग ऑफ लाइट हूँ। ये बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा इस कॉस्ट्यूम से सेपरेट हूँ। अपनी चेकिंग करें, क्या मैं इस कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई करती हूँ? क्या मुझे बॉडी का भान तो नहीं है? इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं रहता? क्या सारा दिन मैं अपनी बॉडी से कंफर्टेबल हूँ या कंप्लेन रहती है? अपने को याद दिलाएं कि दूसरे लोग कभी क्रिटिसाइज भी करेंगे, कभी अप्रिशिएट भी करेंगे, कभी फीडबैक भी देंगे, लेकिन मेरी खुशी उन पर डिपेंडेंट नहीं है। वो मेरे से कैसे बात करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपने से कैसे बात करती हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक लाइन जो हम अपने को कहते हैं वो या तो खुशी क्रिएट करता है, कंफर्ट क्रिएट करता है, या नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इसलिए सोचने से पहले भी सोचें। अपने मन के मालिक बनकर हर संकल्प क्रिएट करने से पहले 1 सेकेंड पॉज लें कि जो सोच रहे हैं वो राइट है, नहीं तो मालिक बनकर अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करें। ओम शांति। हमारा रोज़ का सेशन ओम शांति शब्द से शुरू करते हैं, ओम शांति से एंड करते हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है ओम शांति का? मैं बोलती हूँ, आप भी बोल देते हैं लेकिन इसका बहुत सुंदर मीनिंग है। जैसे हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम दुनिया में कैसे उसको नमस्ते करते हैं, ग्रीट करते हैं किसी को तो नमस्ते कहते हैं ना। आपको नमस्ते का मतलब पता है कि हम नमस्ते करते हैं, उसका मीनिंग क्या है? बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है नमस्ते का भी। ये भी एक संस्कृत शब्द से निकला है जिसका मतलब ही है कि आई बाउ डाउन। मैं झुकते हैं ना जैसे किसी को रिस्पेक्ट में, और किसको बाउ डाउन कर रहे हैं हम? उनके अंदर की जो डिविनिटी है, उनके अंदर की जो बीइंग है, जो परफेक्ट है, जो यूनिक है, जो डिवाइन है, हम उसको बाउ डाउन करते हैं। इट्स अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट कि हर एक की डिविनिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम ऑनर करते हैं। तो हम किसी को जब कहते हैं नमस्ते, तो एक्चुअली में हम उसको एक प्रकार से रिस्पेक्ट देते हैं। भले अभी ये
हेलो का सब्स्टिट्यूट हो गया है, जैसे ग्रीटिंग हो गई ना, पर इसका बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है। ऐसे जब हम ओम शांति कहते हैं तो उसका भी एक बहुत सुंदर मीनिंग है। ओम का मतलब है आई एम, और शांति आई एम अ पीसफुल बीइंग। ओम शांति एक रिमाइंडर का काम करता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और कैसी आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और जब हम किसी को भी ओम शांति कहते हैं तो उन्हें भी क्या रिमाइंड करा रहे हैं कि आप भी एक आत्मा हो, और कैसे हो, शांत स्वरूप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं शांत स्वरूप हूँ कि मुझे शांति चाहिए। एक है मैं शांत स्वरूप हूँ, कि एक है कि मुझे शांति चाहिए। कौन सा, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, कि दोनों, हूँ भी और चाहिए? एक्चुअली जो ट्रूथ है, क्योंकि और कहाँ है शांति, अभी तो इतने दिन में हमें समझ में भी आया कि सारी फीलिंग्स कहाँ क्रिएट हो रही हैं, सारी फीलिंग्स कहाँ क्रिएट हो रही हैं, माइंड में। जो हम सोचते हैं वो फीलिंग क्रिएट करता है, उससे वाइब्रेशन रेडिएट होता है, उससे वायुमंडल बनता है। माना अगर किसी वायुमंडल में भी हमें पीस एक्सपीरियंस होती है तो वो वायुमंडल के अंदर भी जो पीस क्रिएट करी है वो हमने ही करी है। उसी वायुमंडल में अगर हम गलत सोचते हैं, भय में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो उसी चार दीवारी का जो वायुमंडल है वो थोड़ा सा नेगेटिव होने लगेगा। तो एक्चुअली में जो सच है, ट्रूथ है कि आई एम अ पीसफुल बीइंग। जैसे ये साड़ी है ना, ये ओरिजिनली इसका कलर क्या है, वाइट। लेकिन अब हम एक जर्नी पर निकलते हैं और हम ध्यान नहीं देते, तो थोड़े समय के बाद इसके ऊपर क्या होने लगेगा, कुछ ना कुछ दाग तो लगने लगेगा ना। कोई धूल का, मिट्टी का, तेल का, जंक का कोई ना कोई दाग लगेगा। लेकिन वो सारे दाग कैसे हैं, परमानेंट है कि टेम्प्ररी है? वो टेम्प्ररी है। ओरिजिनली ये कैसी है, वाइट है। पर मुझे ये पता तो होना चाहिए ना कि ओरिजिनली कैसी है, वाइट है। अगर मुझे पता होगा कि ओरिजिनली वाइट है और ये केवल इसके ऊपर दाग हैं, तो हम मेहनत करके उन दाग को क्या करेंगे, निकाल देंगे। मुझे पता है ये टेम्प्ररी है। ऐसे ही सोल के ऊपर भी दाग लग गए। जर्नी में चलते चलते हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना पड़ता है। वाइट ड्रेस आप पहनते हैं, उस दिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि नहीं? वाइट को अगर वाइट रखना है तो क्या करते हैं, कितना कॉन्शियस हो जाते हैं। कहीं बैठते हैं उससे पहले भी देखते हैं ये साफ़ है, सब साफ़ है। अंदर में केयरफुल रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं। ऐसे ही दिन की शुरुआत होती है, हम पीसफुली होते हैं। अब कोई ना कोई बातें आएंगी, ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर कोई दाग नहीं लगे। और इस जर्नी में कौन से दाग लग जाते हैं, कौन से दाग लग जाते हैं? ओरिजिनल नेचर पीस है, दाग कौन से लगे हुए हैं इसके ऊपर? गुस्से का, भय का, चिंता का, ये सब दाग हैं। क्योंकि अवेयर नहीं थे, ये क्रिएट किया, तो ये दाग इसके ऊपर लगते चले गए। अब ये दाग टेम्प्ररी हैं कि परमानेंट है? ये टेम्प्ररी हैं। हम थोड़े से भी अवेयर होंगे तो ये दाग निकलने शुरू हो जाएंगे। केवल ये जर्नी में लगे क्योंकि हमने अपना ध्यान नहीं दिया। जर्नी थी, जर्नी में सिचुएशंस आई, किसी लोगों ने कुछ कह दिया, किसी ने ठीक से बात नहीं करी, कोई बड़ी बात आ गई, हमने अपना ध्यान नहीं दिया, ये दाग लगते गए, लगते गए। और जितने ये दाग लगते गए उतनी आत्मा क्या होती चली गई, उतनी आत्मा क्या होती चली गई, वीक होती चली गई, कमज़ोर होती चली गई। जो चीज़ ओरिजिनल होती है ना, वो बहुत कंफर्टेबल होती है। आज हर कोई, आप दुनिया के किसी के कोने में भी चले जाओ, हर कोई क्या कहता है, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वो उसकी सबसे कंफर्टेबल चीज़ है। कोई कुछ गुस्सा भी कर रहा होगा ना, तो गुस्सा करने के बाद भी क्या कहेंगे, अब मुझे थोड़ी देर शांति में बैठने दो। वरना उसको लगता है कि वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज करके भी मुझे क्या मिलेगी, शांति। वी डोंट रियलाइज इट इज़ सो डीप। एक बार एक भाई ने सुनाया, ये ऑस्ट्रेलिया का भाई था जिन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि वहाँ के प्रिजन्स में वो सेवा करते होंगे, जेल में।
और वहाँ पर एक जेल होगी जहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा क्राइम किया है, जैसे कोई मर्डर किया है या कुछ ऐसी बड़ी चीज़ की है, तो वो अलग सेपरेट प्रिजन है जहाँ पर ये रखा हुआ उनको रखते हैं। तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मेडिटेशन कोर्स ऑर्गेनाइज हुआ कि उन्हों के अंदर भी कुछ परिवर्तन आए। अभी हर जगह ये होता है कि केवल पनिशमेंट नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हो कि वो रिफॉर्म होकर के बाहर निकले, रेफॉर्मेशन के प्रोग्राम्स हो। तो ये भाई सुनाते कि जब ये वहाँ पे कोर्स कराने के लिए गए तो देखा कि जितने लोग थे सब वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो पहले तो एक बार थोड़ा शौक ही लगा कि इतने सारे के सारे मेडिटेशन करने के लिए कैसे आ गए। फिर पता चला कि उनके कुछ पॉइंट्स थे, वरना जो मेडिटेशन करेगा तो कुछ ना कुछ उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे और उस एक्स्ट्रा पॉइंट्स से उनको कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी वहाँ रहने वालों को। खैर उसमें से वो भी थोड़े से तो पहले इमीडिएट तो नहीं खुलते हैं, लेकिन फिर उसमें से किसी ने अपनी स्टोरी सुनाई और उसने अपनी ही वाइफ का मर्डर किया था और पूछा क्यों आपने ऐसा किया, और कोई बड़ी बात नहीं, कहा कि मेरी जॉब छूट गई थी, रोज़ रोज़ घर में झगड़ा होता था, कॉन्फ्लिक्ट होती थी, कुछ ना कुछ बात हो जाती थी, झगड़ते झगड़ते मैंने रोज़ वो कहती थी आप यूज़लेस हो, काम के नहीं हो, कुछ नहीं, ऐसा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता था। और कहा एक दिन मेरे हाथ में गन थी, बहुत जैसे गुस्से में होऊंगा, वो गन चल गई और उसकी मृत्यु हो गई। और वो उससे पहले कि अपने को ख़त्म करता कि फटाफट मना पुलिस तो वहाँ बहुत जल्दी आ जाती ना जो उसको ले गई। और कहा जो उसके मुख से लाइन निकली कि वो मेरे से वो हुआ ही इसलिए कि मुझे लगा मुझे मन की शांति चाहिए। जो शब्द उसके मुख से निकले कि मुझे क्या चाहिए, इतना थक गया था, इतना परेशान हो गया था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, ऐसा चाहिए था कि मन की शांति मिले। उस मर्डर के पीछे भी इंटेंशन क्या थी? कभी कभी हमें लगता है कि ये सब करने के बाद क्या मिलेगी, जैसे वो वॉर्स नहीं करते और उनको लगता है वॉर करने के बाद क्या हो जाएगी, पीस। पर एक्चुअली ऐसा होता तो नहीं है ना। आप नेगेटिव एनर्जी अगर यूज़ करते हैं तो हमेशा उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव ही निकलता है। और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि उस समय अपनी कर्मेंद्री के ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है, हाथ के ऊपर। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस हाथ से क्या हो रहा है, फिर जो भी इस हाथ में होगा, जैसे टीचर के हाथ में चौक होती है तो वो चौक फेंक देती है, किसी के हाथ में कोई चीज़ होता है वो चीज़ फेंक देता है, किसी के हाथ में गन होती है गन चल जाती है। उस समय टेम्पररी हमारा कंट्रोल हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर से छूट जाता है। इसलिए कितना डेंजरस है ये गुस्सा, तो बहुत ही डेंजरस है। कभी भी इसको डिसिप्लिन के लिए या काम कराने के लिए जो हम करते हैं, हमें कई बार ये भूल जाता है कि कोई ड्राइवर है, कोई है लेट आया, हम उसको गुस्सा कर देते हैं और फिर हम उसी गाड़ी में बैठे हैं। हमने उस पर गुस्सा किया, भले उसकी गलती थी, अब उस पर गुस्सा करेंगे तो फिर उसका मन थोड़ा सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। घर में कोई गुस्से में गाड़ी लेकर के निकलता है, आपको थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं लगता है? क्यों डर लगता है? कि कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि नेचुरली उस समय हमारा अपनी कर्मेंद्रियों पर इतना कंट्रोल नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता है, हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं या कुछ ऐसा। तो अब हम उसको डांट देते हैं और हम ही पीछे गाड़ी में बैठे हैं, तो आप सोच लेना अगली बार। एक्चुअली उसमें कई हद तक नुकसान हमारा ही है। एम्प्लॉय को डांटते तो भी हमारा ही नुकसान होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बच्चे को डांटेंगे तो भी हमारा नुकसान है, रिश्ते में दूर हो जाएगा। काम करने वालों को डांटेंगे तो भी हमारा नुकसान है, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएंगी। तो जो बड़ी चीज़ हमें परमात्मा ने बताई कि शांति चाहिए नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। पर क्योंकि मुझे ये याद नहीं रहता तो हम शांति और खुशी को बाहर से ढूंढते। और एक्चुअली सिर्फ शांति नहीं, आपने कभी कभी सुना होगा, कहते हैं ना सत्वगुणी आत्मा। ये अक्षर सुना, सत्वगुणी आत्मा। आत्मा कैसी होती है अपनी? जब प्योर होती है तो सत्वगुणी, सत्वगुणी माना 7 गुण से मिलकर बनी। और वो 7 गुण कौन से हैं? शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। ये जो चीज़ें हमें बाहर से चाहिए होती है ना, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, एक्चुअली ये मैं हूँ। ये मुझे चाहिए नहीं है, ये
मैं, ये ओम शांति बहुत बड़ा मंत्र की तरह काम करता है। मंत्र माना, भक्ति में मंत्र देते थे ना, किसी को कोई विघ्न हो तो विघ्न टालने के लिए कहते हैं मंत्र जपते रहो, देते हैं मंत्र की नहीं। ये अपने आप में इतना बड़ा मंत्र है, क्योंकि अगर आपको स्मृति आती है कि मैं कौन हूँ, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। जो अवेयरनेस में होगा वो मेरी स्टेज बनने लगेगी। अभी अभी किसी ऐसे को याद करो जिसने आपको दुख दिया है, उसकी स्मृति आते ही फीलिंग कैसी होने लग जाती है? दुख की फीलिंग होने लगती है? नहीं। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लॉ है। जो स्मृति होगी वो हमारी स्थिति में आने लगेगा, जो मेरी अवेयरनेस है वो मेरी स्टेज में आने लगेगा। तो अगर हम किसी ऐसे को याद करते हैं जिससे दुख मिला है, तो तुरंत अपनी फीलिंग कैसे होने लग जाती है? दुखी, नेगेटिव फीलिंग होती है कि नहीं? जैसे स्मृति आएंगी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, स्मृति आएंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म के अंदर क्या आने लग जाएगा? शांति। हम ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन डूइंग नहीं है। अभी हम क्या बन गए? अभी हम बीइंग से क्या बन गए? डूइंग। ये करेंगे तो खुशी मिलेगी, ये करेंगे तो सब कुछ खुशी किससे मिलेगी? करने से मिलेंगी, करने से। परमात्मा ने कहा खुशी से करना है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये छोटा शिफ्ट नहीं है लाइफ का। खुशी से करना है कि खर के खुशी लेनी है? खुशी से करना है कि करके, एक जॉब ही है मेरी, आज हम उस जॉब पर जाते हैं, कुछ चैलेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? बातें आएंगी कि नहीं आएंगी? अब कितने लोग आप देखें वर्कहॉलिक होते हैं कि नहीं? कई प्रकार का एडिक्शन होता है। एक एडिक्शन हमने कल देखा था, शॉपिंग का। वो एडिक्शन क्यों होता है? शॉपिंग वाला एडिक्शन क्यों होता है इतना ज़्यादा? क्योंकि उससे क्या लेते हैं हम उससे? है? नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या लेते हैं हम उससे? इतनी चीज़ें खरीदते जाते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें टेम्पररी क्या दे रही होती है? लाइन सिंपल सी है कि खुशी मन की स्थिति है, कुछ नहीं है, लेकिन ये भूल जाता है। और हम क्योंकि वो मन में ऑटोमेटिकली सही नहीं सोच पाते, तो हम बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, वो थोड़ा स्टिमुलस का काम करती है, फिर हम कुछ अच्छा सोचते हैं, या कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हम राइट सोचते हैं। अप्रिसिएशन भी एक प्रकार का एडिक्शन है, बीमारी है। एक फिर हमें आदत ही पड़ जाती है लोगों को प्लीज़ करने की। फिर इतनी आदत पड़ जाती है कि आप अगर रिफ्लेक्ट करेंगे ना, फिर हम वही करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, वही खाते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वही पीते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वही पहनते हैं जो उनको अच्छा लगता है। नहीं तो पहले कोई फटे हुए कपड़े थोड़ी ना पहनता था। अगर पहले कोई फटे हुए कपड़े पहनता था तो समझते थे ये गरीब है, उसके ऊपर रहम आता था, इसके पास है नहीं। आज लोग फाड़ फाड़ के पहनते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार वो फिट इन होना है, मुझे फिट इन होना है, इसमें एक्सेप्टेंस, कंफर्टेबल है नहीं है, मुझे अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, पता ही नहीं मुझे, वो तो मैंने बैठ करके सोचा ही नहीं है। मुझे अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था तो मैंने पहले कभी नहीं किया। लेकिन आज क्योंकि उस चीज़ में क्या मिल रही है? एक्सेप्टेंस मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है। कई लोग कहते हैं हम थोड़ा सा ना सोशली ड्रिंक करते हैं, सोशल ड्रिंकर्स होते हैं ना। ड्रिंकिंग अच्छी है गलत है? सोशली ड्रिंक करना, अल्कोहल सही है कि गलत है? अल्कोहल, स्मोकिंग, हर चीज़ के ऊपर लिखा भी होता है, इट्स इंजीरियस टू हेल्थ। अब मुझे पता भी है वो कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी तो मुझे खुद भी नहीं करना होता है। कितने लोग तो आकर के कहते हैं मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, मेरी दिल भी नहीं होती है, लेकिन क्या करें ना, हमें सोशली फिट इन होने के लिए ड्रिंक करना पड़ता है। अब ये नहीं कहेंगे आई एम चूजिंग टू डू इट, करना पड़ता है। पहले तो हम हर चीज़ के लिए क्या कह देते हैं? करना पड़ता है। एट द कॉस्ट ऑफ माई हेल्थ। मेरे शरीर को वो नुकसान कर रहा है, मुझे दिल भी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ना नहीं कह पा रहे हैं
क्योंकि अगर ना कहेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, वो नाराज हो जाएंगे, तो वो बेचारे नाराज ना हो जाएं। सोचे ना, वो बेचारे नाराज ना हो जाएं, तो उसके लिए हम किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे? हम अपनी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे। कल बीमार होंगे तो वो आएंगे आपको ठीक करने के लिए। एक है आई वॉन्ट टू डू इट, ठीक है, यू वॉन्ट टू डू इट, यू आर मेकिंग अ चॉइस, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप कुछ करेंगे, कल उसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, बट यू चूजिंग ना। हम ये तो कहें ना कि हम चूज कर रहे हैं, हमें अच्छा लगता है। हम दूसरा है नहीं नहीं मुझे करना नहीं है, पर सोशली थोड़ा सा करना पड़ता है। एक बार आप सोचो तो, आप अगर उनको ना कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अच्छा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? क्या बोलेंगे वो आपको? क्या रिएक्शन होगा? किस चीज़ का डर रहता है हमें? ये डर रहता है ना हम फिट इन नहीं होंगे। क्या क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे बताओ? नहीं, क्या बोलेंगे? कि कुछ नहीं बोलेंगे? फिर तो कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। कुछ कुछ बोलते हैं ना। हाँ, बस एक गिलास, एक गिलास, एक गिलास में कुछ नहीं होता है। आपको पता है क्या होता है? ये सोशल ड्रिंकिंग एक्चुअली कहते ही उसको हैं कि लिमिटेड है, प्रोपोर्शन में है। वो आपकी फैमिली लाइफ के साथ, आपकी वर्क लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं करती है। समझते हैं कि वो हम इतने इतने प्रोपोर्शन में लेते हैं, पता नहीं कैसे काउंट करते हैं वो कैसे जज करते हैं, बट इट डज़ नॉट इंटरफेयर। मेरी जो वर्किंग एबिलिटीज़ हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। पर कोई भी चीज़ है, आप अगर वो लेते जाएंगे तो वो क्या बनने लगेगा? और जब किसी चीज़ की हैबिट बनने लगती है तो हमारी टॉलरेंस बढ़ने लगती है। टॉलरेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि आज अगर कोई चीज़ मुझे इतनी क्वांटिटी में रिलैक्सेशन की फीलिंग दे रही है, आज मुझे उसको कंज्यूम करके, एक ग्लास को कंज्यूम करके अच्छा लग रहा है, इजी फील हो रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे वो एक ग्लास में नहीं होगा, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ को क्या कर लेती है? अडेप्ट कर लेती है, मेरी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। तो वो सेम फीलिंग, चाहे वो प्लेजर की है या वो रिलैक्सेशन की है या वो जो भी, वो सेम फीलिंग लेने के लिए अब मुझे अपनी क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये हर एडिक्शन में होता है, चाहे ये अल्कोहल का एडिक्शन है, चाहे ये शॉपिंग का एडिक्शन है, चाहे ये टारगेट अचीव करने का एडिक्शन है। जो हाई आपको आज जितनी क्वांटिटी से मिला ना, वो कल उतनी क्वांटिटी से नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी सी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अब बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा? बढ़ाते बढ़ाते फिर ही तो एडिक्शन शुरू होता है। खुद से पूछो ना, अगर कोई चीज़ राइट ही नहीं है तो उसको टच ही क्यों करना चाहिए? जापान में एक रिसर्च हुई थी, वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो उनके काम करने वाले, उनको गुस्सा बहुत आता है। बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने कहा नहीं नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। हमारे जो काम करने वाले उनको गुस्सा बहुत आता है एम्प्लॉयज़ को, और वो सारा का सारा गुस्सा किस पे निकालते हैं? वो फिर कस्टमर पर निकाल देते हैं, तो हमारा बड़ा नुकसान होता है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी कंपनी के नीचे बेसमेंट में ना ऐसे पैडेड वॉल्स बना दी और वहाँ पर बेसबॉल के बैट्स रख दिए और कहा जिसको भी गुस्सा आए ना, कस्टमर पर नहीं निकालना, आप नीचे जाना, जितना चाहिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना, फिर ऊपर आ जाना। 3 महीनों का उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। आपको क्या लगता है 3 महीने के बाद उनका गुस्सा कम हुआ होगा, उतना ही रहा होगा, कि बढ़ गया होगा? कम हुआ होगा। क्या लगता है? रिसर्च, उनको भी लगा कि कम हुआ होगा, लेकिन रिसर्च में रिजल्ट पता है क्या निकला? बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया होगा? क्यों बढ़ गया होगा? हैबिट कैसे बनती है? कोई चीज़ बार 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 करने से हैबिट बनती है। हमें लगता है हमने कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, निकाल दिया निकाल दिया। क्योंकि अभी साइकोलॉजिस्ट भी कहेंगे ना, अंदर नहीं रखो, अंदर नहीं करो, सब क्या कर दो। अब एक्चुअली तो वो ठीक ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अंदर रखेंगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ेंगे, बाहर निकालेंगे अकेले क्यों बीमार हो
तो आप अगर सप्रेस करेंगे तो आप बीमार होंगे, आप एक्सप्रेस करेंगे तो दो बीमार होंगे। तो फिर क्या करें? राइट चीज़ तो ये है कि क्रिएट नहीं करे, क्रिएट नहीं करे। अब वो आता नहीं है कि क्रिएट नहीं करना है, तो फिर अंदर ही अंदर क्रिएट भी करते जाएं और उसको सप्रेस भी करते जाएं, तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। इससे फिर वो कहते हैं पेंटअप एनर्जी नहीं हो, उसको क्या करो, आप उसको निकाल दो। तो वो निकाल करके दो जने बीमार हो जाते। तो कोई भी चीज़ जब हम बिगिन करते हैं ना, तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये क्वांटिटी हैबिट कैसे बनती है कि वो चीज़ जब बार 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 करते हैं तो वो चीज़ हैबिट बन जाती है। आज आप सोचेंगे कि स्मॉल प्रोपोर्शन में, वो प्रोपोर्शन कब बढ़ जाएगा, उसकी एक मेमोरी भी ब्रेन में फीड होती जाती है ना। अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, आप जब इनको कंज्यूम करते हैं तो ये फीलिंग कौन सी देते हैं? टेम्प्ररी। टेम्प्ररी कौन सी फीलिंग? रिलैक्सेशन कह लो, या थोड़ा सा, एक बार तो कहते हैं ना दुनिया भूल जाती है, सब अच्छा लगता है ना, तो वो फीलिंग मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो फिर जैसे ही लो होंगे तो वो चीज़ अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेंगे? एडिक्शंस क्यों होते हैं? क्योंकि अंदर में कोई वॉइड है, कोई खालीपन है। कितने लोग कहते हैं इनका ये एडिक्शन है, छुड़वा दो छुड़वा दो। ऐसे थोड़ी ना छूटता है एडिक्शन। जिसको जिस चीज़ का एडिक्शन होता है ना, वो कहते हैं इसी से तो मुझे खुशी मिलती है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये नहीं छोड़ सकता। वो फिर झूठ बोल करके भी वो कंज्यूम करता है, चोरी करके भी वो कंज्यूम करता है, वो कैसे भी करके उसको कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो एडिक्शन उसको क्या दे रही है? वो उसको खुशी दे रही है, उसको सुख दे रही है, वो उसको टेम्प्ररी हाई दे रही है। तो ऐसे नहीं एडिक्शन छूटता है। एडिक्शन माना अंदर में खालीपन है, आपको वो चीज़ जीवन में फुलफिलमेंट नहीं है, आप अपने एलिवेटेड थॉट से अच्छा फील नहीं कर रहे हो। तो आपको फील अच्छा करने के लिए कोई सब्सटेंस चाहिए जो आपके थॉट्स को स्लो डाउन करता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करता है। पर ऐसी आदत से तो ये तो डिपेंडेंसी है ना। और ये डिपेंडेंसी पर कितना आप देखो कैसे कोई अल्कोहलिक हो जाता है, फिर अल्कोहल अब्यूजिव हो जाता है। तो ये तो बहुत रिस्की चीज़ें हैं इस प्रकार के एडिक्शंस। इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई सोर्स तो चाहिए ना अपने को भरने का। एक बार इमेजिन करो, हमारे मन में उठने वाला हर थॉट प्योर है। इमेजिन करके देखो, एवरी थॉट जो मेरे मन में चलता है वो प्योर है, पॉजिटिव है, इररिस्पेक्टिव सिचुएशन क्या है और इररिस्पेक्टिव लोगों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा है, जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? हो जाएगा खुशनुमा कि नहीं हो जाएगा? सारे एडिक्शंस अपने आप छूट जाएंगे। जो वो हम कई बार कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बोलते हैं ना। मैं कई बार सोचती थी, गांधी जी का कोट अच्छा लगता था, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग। पर मुझे समझ में आया कि सिंपल लिविंग तब तक हो ही नहीं सकती जब तक हाई थिंकिंग नहीं है। सिंपल लिविंग करके हाई थिंकिंग नहीं होती है। हाई थिंकिंग जब होती है तो आपका बाहर से जो वांट्स है ना वो कम होने लग जाती। पहले चीज़ों से खुशी ले रहे थे, और चाहिए और चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि ये चीज़ों का पर्पस है। मुझे पता चला फ़ोन कम्युनिकेट करने के लिए है, गाड़ी ट्रांसपोर्ट के लिए है, हर चीज़ का पर्पस है। तो फिर वो चीज़ मुझे उतनी ही चाहिए जितना उसका पर्पस है। उस चीज़ से हम क्या नहीं ले रहे हैं, वो कोई मेरी वैल्यू नहीं बढ़ाती है, वो कोई मेरा स्टेटस नहीं बढ़ाती है, वो कोई मुझे खुशी नहीं देती है, वो सब मेरा मन करता है। लेकिन वो चीज़ हम क्यों ले रहे हैं? अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए। हम गाड़ी से हमें पता है कि गाड़ी का पर्पस केवल कितना है, यहाँ से यहाँ कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट, बस। हम मर्सिडीज़ में बैठ करके भी उदास हो सकते हैं अगर मन का ध्यान ना दे। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसका मतलब ये नहीं हम मर्सिडीज़ नहीं खरीदेंगे, लेकिन हमें क्लैरिटी है कि वो चीज़ क्या बनने के लिए, क्या देने के लिए बनी है? कंफर्टेबल ट्रैवल। उसका काम और पर्पस केवल इतना है, कंफर्टेबल ट्रैवल। एक घर किस लिए बना है? आज हम 1 BHK में, हमारी डिज़ायर होती है हम 2-3 BHK ले, बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे क्लैरिटी है
आज 1 BHK में हम थोड़े से टाइट हो सकता है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हम ज़्यादा जने हैं, जगह कम है। कल हम बड़े घर में शिफ्ट होंगे तो हम सब कैसे हो जाएंगे? कंफर्टेबल। ज़रूरी नहीं है खुश होंगे, ज़रूरी नहीं है खुश होंगे। बड़े बड़े घरों में भी रह करके कोई उदास और डिप्रेस्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? थॉट प्रोसेस अगर ठीक नहीं है तो वहाँ भी उदास हो जाएंगे। तो जब हाई थिंकिंग होने लगती है तो ऑटोमेटिकली लाइफ कैसे होने लग जाती है? सिंपल। क्योंकि अब आपको वही चीज़ चाहिए, उतनी ही चाहिए जितनी उस चीज़ की ज़रूरत। जो फिर दूसरी चीज़ गांधी जी ने बहुत सुंदर कही, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज़ नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। माना हमारे पास लोगों की ज़रूरतों के लिए तो बहुत है, लेकिन किस चीज़ के लिए नहीं है? लोभ, लालच। अब वो लालच क्यों होता है? वो लालच होता है इसलिए क्योंकि वो चीज़ से हम ये कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ले रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो एक है ना, अपने साथ बैठ कर के पूछना चाहिए कि मुझे क्या ठीक लगता है, क्या पहनना ठीक लगता है, क्या खाना ठीक लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम औरों को प्लीज़ करने के कारण अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। फिर से सुने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने रिश्तों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबको वैसे भी खुश नहीं कर सकते। कर सकते हो आप, एक को करेंगे, एक के पसंद का करेंगे तो हो सकता है वो दूसरे को पसंद ना हो। तो परमात्मा कहते हैं ईजी तरीका क्या है? ईजी तरीका क्या है? खुश रहो, खुश रहो, और आपसे वो खुशी औरों को रेडिएट होगी, वो भी खुश हो जाएंगे। खुश करने की कोशिश नहीं करो, ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, ये कर देंगे, प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करो। ब्लाइंड ओबीडियंस, सबमिसिव एटीट्यूड नहीं हो। चूज़ करो मेरे लिए राइट क्या है, उस राइट को करो। और हर एक के प्रति अगर आपकी भावना ठीक होगी तो वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। नहीं तो फिर बहुत सारी डिपेंडेंसीज हो जाती हैं। जैसे कईयों को वर्कहॉलिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर वर्क से खुशी मिलने लगती है। और पता है उनकी जर्नी भी कैसे होती है? जैसे कोई अचीवमेंट है, टारगेट है, अब उनको खुशी मिलती किस दिन है? जिस दिन वो टारगेट पूरा होता है। जर्नी कैसी होती है कई बार उनकी? स्ट्रेसफुल। घर वालों को भी पता चलता रहता है इनका भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बात भी करनी होती है ना, वेट करते रहते हैं जिस दिन इनका पूरा होगा, उस दिन उनका चेहरा, उनकी स्थिति सब अलग हो जाता है। तो हम भी वेट करते रहते हैं। ये तो ऐसे है कि जर्नी स्ट्रेस में बीत रही है, फाइनल दिन जिस दिन हमने कुछ अचीव किया, टारगेट को मीट किया, उस दिन हम थोड़े से खुश हो गए क्योंकि लोगों ने अप्रिशिएट किया, या मेरे ही मन ने कहा वाह आई अचीव दिस। और फिर तो कितने चैलेंजेस अगर ऊपर नीचे आएंगे बीच में। और जो दूसरा हमने ये भी कल देखा ना कि जॉब भी हमने क्या करी है, मुझ आत्मा ने ये शरीर भी अक्वायर किया है, तो वो जॉब भी क्या करी है? अक्वायर करी है ना। तो जो चीज़ हम अक्वायर करते हैं वो टेम्प्ररी होती है कि परमानेंट होती है? तो जो चीज़ है ही टेम्प्ररी, फिर अंदर में डर लगेगा कि नहीं कि ये छूट सकती है कि नहीं। इसमें कुछ फ़र्क है, ये लाइन ध्यान से सुनना। एक है मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा है मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है। सेम है कि कुछ अलग है? अलग है। एक है आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, और दूसरा है माई प्रोफेशन इज़ टू बी अ डॉक्टर। कौन सा राइट है? सुनने में भी जो राइट होता है वो राइट ही लगता है ना। क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही नहीं है। क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है और मैं डॉक्टर हूँ, क्या फ़र्क है? अगर ये कॉन्शियसनेस हो जाती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सेपरेट नहीं कर पाता कि ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे कॉन्शियसनेस है कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं पेंटर हूँ, या मैं आर्किटेक्ट हूँ, कुछ भी हूँ। और कोई अगर आकर के हमें कहता है, आजकल तो डॉक्टर्स ना सारे के सारे करप्ट ही हो गए हैं, कहते हैं लोग कई बार कि किसी के पास जाओ तो कहेंगे पहले ना सेकंड ओपिनियन ले लो, इनका ना अभी पता नहीं चलता है। अगर मुझे कॉन्शियसनेस में भान ये है कि मैं डॉक्टर हूँ
और कोई अगर कहता है कि सारे के सारे डॉक्टर्स करप्ट हो गए तो क्या होगा? एकदम गुस्सा आएगा। दिस इज ईगो, एवरी लेवल ईगो इज प्लेइंग। ईगो माना अटैचमेंट टू रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। अटैच हो गए उससे, मैं तो डॉक्टर हुई नहीं, मेरा प्रोफेशन है, ये इनका क्या है, ये इनका फीडबैक है, ये इनका फीडबैक है। और इनका जो फीडबैक है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? इनके पास्ट के एक्सपीरियंस पर। अब आपको उनके प्रति क्या आने लगता है? इनके साथ ऐसा हुआ होगा, कोई डॉक्टर मिला होगा जिसने इनको चीट किया होगा, एक्सप्लॉइट किया होगा, इसके कारण इनका ऐसा पर्सपेक्टिव बना है। अब जैसे आप उनको समझते हैं तो अब गुस्सा नहीं आता है उनके प्रति, अब उनको क्या, आपको क्या आता है उनके प्रति? दया आती है। इमीडिएटली जब हमें एजुकेशन मिलती है, हमारा गुस्सा आप देखेंगे कंपैशन में चेंज होता जाता है, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है। आई एम सेपरेट फ्रॉम माई वर्क। कई लोग पोजीशन से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, फिर भी अपना परिचय कैसे देते हैं? एक्स मैनेजर। देते हैं कि नहीं देते? होल्ड ऑन करते हैं उसको कि नहीं? इतना उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, मतलब कई बार किसी को कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें इतना आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, हमें लगता है कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो हम अगर अभी हाउस मेकर भी होंगे ना, हम कहेंगे नहीं नहीं मैं अभी हाउस मेकर हूँ, पहले मैं ये करते थे, मैं ये करता था, मैं ये करता था, कि आप मेरे को ना ठीक से जज करना, आई एम समथिंग। तो हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अपने लेबल से। क्यों मैं एक्स लगाता हूँ? रिटायर हो गए अभी, क्यों मुझे कहने की ज़रूरत है? हो गए ना, वो तो ख़त्म ही हो गई, वो डेजिग्नेशन है ही नहीं अभी, वो पोजीशन अभी है ही नहीं। फिर मैंने उस पोजीशन को होल्ड ऑन क्यों किया हुआ है? एक्स मैनेजर या जो भी एक्स ऑफिसर, क्यों? क्या चाहिए मुझे? वो बोल करके मुझे लोगों से क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। तो हम देख रहे हो, आप हर लेवल से बाहर से ले रहे हैं ना कुछ, किसी से खुशी ले रहे हैं, किसी से, अब हम उससे रिस्पेक्ट ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि पोजीशन होगी तो लोग मुझे क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। पोजीशन वैसे क्यों मिलती है? एक कोई स्कूल में मॉनिटर बनता है, कोई प्रीफेक्ट बनता है, कोई हेड गर्ल बनता है, कोई मैनेजर बनता है, वो पोजीशन का पर्पस क्या होता है? सोचते नहीं हम कभी, हमें लगता है पोजीशन मिली, अभी सब मुझे क्या करेंगे? रिस्पेक्ट देंगे, मैं जो बोलूँगा वो करेंगे। एक्चुअली पोजीशन का पर्पस तो वो कभी होता ही नहीं है। पोजीशन वाला तो कैसा होना चाहिए वैसे? डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और बहुत बहुत हम्बल होना चाहिए, बहुत हम्बल होना चाहिए। जितनी बड़ी पोजीशन हो उतनी ज़्यादा उसके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। पोजीशन तो इसलिए मिलती है कि अब आपके पास पोजीशन है, पावर है, तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके पास डिसीजन लेने की पावर है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है उतनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। तो पोजीशन मुझे मिली थी कि आई कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी, नॉट क्रिएट फियर एंड टेक रिस्पेक्ट। और फिर एक बार अपने से पूछे, हमें लोग रिस्पेक्ट करें किस चीज़ के लिए? जो हमने अक्वायर किया है उसके लिए, कि जो हम हैं उसके लिए? जो अक्वायर किया उसके लिए, वो तो फिर छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? फिर छूट जाएगा तो फिर आपको लगेगा ये छूट जाएगा तो लोग मुझे, पहले तो कोई मुझे रिस्पेक्ट करता है, कैसे आप समझेंगे कि ये मुझे रिस्पेक्ट करते हैं? बच्चा मुझे रिस्पेक्ट करता है, क्या पैरामीटर है ये फाइंड आउट करने का कि ये बच्चा मुझे रिस्पेक्ट करता है? हाँ, ये मेरी बात मानता है। और बताओ, ये मुझे रिस्पेक्ट करता है, इसका पैरामीटर क्या है? मेरा एम्प्लॉय मुझे रिस्पेक्ट करता है। व्हाट इज़ रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। व्हाट इज़ रिस्पेक्ट? हाँ जी, मेरे से अच्छे से बात करता है, मेरी बात मानता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई है जो आपकी सारी बात मानता है, आप जो कहते हैं वो करता है। होते हैं ना घर में
एम्प्लॉयज़ होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, सब कुछ करते हैं। आप जो जो कहते हैं वो आपकी सारी बात मानता है, आपके हर ऑर्डर को फॉलो करता है, ओबीडियंट है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। हो सकता है अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई है जो आपकी बात नहीं मानता है लेकिन आपको रिस्पेक्ट करता है। आप जो कहते हैं वैसा नहीं कर पाता है, आप जो प्रोटोकॉल सेट करते हैं शायद उस प्रोटोकॉल पर नहीं चल पाता है। कोई घर में नया मेंबर है, आप कहते हैं ऐसे ही करना है, वो नहीं कर पाता है, वो आपकी हर बात को, मर्यादा को नहीं मान पाता है। उसके जीवन जीने का अपना तरीका होता है, लेकिन वो हमें रिस्पेक्ट करता है। जैसे यही प्रोटोकॉल हो सकता है, घर में कोई कहता है नहीं आपको रोज़ सुबह उठ करके पैर छूने, वो कहते हैं नहीं हमारे घर में ऐसा सिस्टम नहीं था, मेरे से ये चीज़ नहीं होती, मेरे से ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, हम तो कभी किया ही नहीं है। तो अगर वो ये मर्यादा फॉलो नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि फिर भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। वाह क्या बात है कॉन्फिडेंट कर सकते था, मना फिर रिस्पेक्ट क्या है? रिस्पेक्ट सिर्फ वो नहीं है कि कोई कार का दरवाज़ा खोल रहा है, कोई कुर्सी ला के दे रहा है। पोजीशन से तो सब कर ही देते हैं। आज आप मैनेजर हैं, कोई आपके लिए दरवाज़ा भी खोलेगा, कार का भी खोलेगा, ऑफिस का भी खोलेगा, कुर्सी भी ला के देगा, चाय भी ला करके देगा। ज़रूरी नहीं है वो फिर भी आपको रिस्पेक्ट करता है। वो सब कुछ शायद इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अभी उस पोजीशन पर है और वो प्रोटोकॉल के अनुसार कर रहा है। रिस्पेक्ट एक्चुअली होती है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, अगर किसी ने बहुत कुछ अक्वायर किया है तो हमें उस चीज़ का रिगार्ड तो उसको देना ही है, देना ही होता है। आज आपकी मदर इन लॉ है, मदर है, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति भी आ जाता है, उसको चेयर ऑफ़र करना ये तो रिगार्ड है ही और ये करना ही होता है। कोई आता है गेस्ट, हम उसको पानी का ग्लास देते हैं, ये तो हमें करना ही है। लेकिन ये है उसकी पोजीशन का या उसने जो उस जीवन में अक्वायर किया है उसके लिए हम उसको रिगार्ड देते हैं, जो देना है, जो एक बहुत अच्छे मैनर्स हैं, जो मर्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं या वो हमें रिस्पेक्ट भी करता है। तो जो जो चीज़ें हम अक्वायर करते जाते हैं ना, उनका अलग पर्पस है। पोजीशन का पर्पस है हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, जॉब का पर्पस है कि हमारे पास एक स्टेबल सैलरी आ सके, कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसका पर्पस है कि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो सके। लेकिन उनका पर्पस ये नहीं है कि वो मुझे खुशी दे और रिस्पेक्ट दे। और जो सेल्फ रिस्पेक्ट में होगा ना, जो स्वमान में होगा, उसकी निशानी है कि वो सबको सम्मान देगा। वो लेगा नहीं, वो सबको सम्मान देगा। और जब वो सबको सम्मान देगा तो नेचुरली उसको बाकी सबसे क्या मिलेगा? क्योंकि जो स्वमान वाला होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, जिसको पता है कि मैं कौन हूँ, वो अपने को लेबल से वैल्यू नहीं करता है। वो इससे वैल्यू नहीं करता है कि मैं कितना सुंदर हूँ, मेरी कितनी सैलरी है या मेरी क्या पोजीशन है। उसकी वैल्यू उससे नहीं होती, उसकी वैल्यू है मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज़ क्या है। तो वो दूसरों को भी उसी चीज़ पर वैल्यू करता है। वो दूसरों को भी ऐसे नहीं कि कोई बहुत सुंदर है उससे बहुत प्यार से बात करी, कोई बड़ी सी गाड़ी से उतरा, कोई बहुत ऐसा है उससे तो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी, कोई छोटा था तो उसको इग्नोर कर दिया या थोड़ा सा डांट भी दिया या थोड़ा सा भी रिजेक्ट कर दिया। ये बिहेवियर किसके साथ होता है? आज आप देखो, हमें पता नहीं चलता, ये बहुत सटल होता है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, जब मैं लेबल्स के कॉन्शियसनेस में हूँ। आज मानो हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, हम अपॉइंटमेंट लेकर के उसके पास जाते हैं तो भी हमें 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है कभी कभी कि नहीं? 30 मिनट्स वेट करने के बाद भी जब हम अंदर क्लिनिक में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? अगर वो कहता भी है सॉरी आपको वेट करना पड़ा, तो हम क्या कहते हैं? इट्स ओके ना, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, यही कहते हैं ना हम उसको। और वहीं पर ही अगर हमने ड्राइवर को टाइम दिया था या किसी सर्वेंट को टाइम दिया था और वो 5 मिनट भी लेट हो जाता है,
वही सेम सिचुएशन है, वहाँ भी हमें 30 मिनट्स वेट करना पड़ा, यहाँ भी हमें 5 मिनट्स वेट करना पड़ा, फ़र्क कुछ नहीं है। वहाँ भी हम ऐसे ही कहते हैं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वहाँ हम क्या कहते हैं? आ जाता है कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा कि नहीं, वहाँ हमने टॉलरेट कर लिया ना, हमें टॉलरेट करना आता है ना। लेट करना तो वहाँ भी ठीक नहीं था, लेट करना यहाँ भी ठीक नहीं है, पर वहाँ मेरे बिहेवियर में टॉलरेंस थी, पोलाइटनेस थी, मैंने कहा कोई बात नहीं। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि हमें उसको सिखाना नहीं है, या हमें उसको कहना नहीं है, या हमें उसको चला लेना है। हो सकता है वो रोज़ लेट आएगा तो हमें ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम उसको रख नहीं सकते, हमें उसे प्यार से निकालना भी पड़ेगा, हो सकता है ये भी चीज़। हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं छोड़ते हैं, पर हमारा बिहेवियर अगर चेंज हो रहा है, अगर मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो मेरा बिहेवियर किसके साथ हो रहा है? पोजीशन के साथ, लेबल के साथ, कि उस व्यक्ति के साथ? अगर सोल कॉन्शियसनेस है ना, अगर मुझे ये स्मृति है कि हर कोई कौन है, भान है कि ये भी आत्मा है, इसका लेबल अलग है, माना इसका रोल अलग है। मैं बॉस हूँ, ये एम्प्लॉय है, मैं मालिक हूँ, ये मेरे नीचे काम करने वाला है, रोल अलग है, लेकिन वो भी है तो कौन? सोल है ना। तो अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन है कि मैं सोल हूँ और मैं पीसफुल बीइंग हूँ, तो मैं सामने वाले को भी एक सोल की नज़र से देखकर मेरे व्यवहार में नेचुरली हर एक के प्रति रिस्पेक्ट आने लगती है। हम हर एक को कैसे ट्रीट करते हैं? इक्वल ट्रीट करते हैं। ये सोल कॉन्शियसनेस है, सोल थ्योरी तक नहीं है। आत्मा आत्मा तो हम कितना सुनते हैं, और ख़ास आत्मा का कब सुनते हैं? जब कोई शरीर छोड़ता है ना, फिर कहेंगे इसकी आत्मा को शांति मिले। अब तो है ही शांति। वो लोग कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, ये क्यों नहीं कहते लिव इन पीस? चलो रेस्ट इन पीस तो है ही, अब सब छूट गया तो वैसे ही पीस है ना। बॉडी भी छूट गई, रिलेशनशिप्स भी छूट गए, तो पीस ही हो गई। लेकिन होना क्या चाहिए? लिव इन पीस। हर काम पीस से करो, बात पीस से करो, व्यवहार पीस से करो, लिव इन पीस। तो कल एक दिन करें ट्राई। क्या ट्राई करेंगे? कांस्टेंट रिमाइंडर कि मैं कौन हूँ। एक लाइन, कौन हूँ मैं? आई एम अ सोल। और कैसी? पीसफुल। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं गोरा काला नहीं हूँ, मैं सुंदर। ये तो कॉस्ट्यूम है ना, कॉस्ट्यूम है। किसी का कॉस्ट्यूम वाइट है, किसी का कॉस्ट्यूम ब्लैक है, कॉस्ट्यूम है। मैं एक्टर हूँ। कॉस्ट्यूम के प्रति ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जो कल भी हमने कहा, ये कॉस्ट्यूम के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। दिन रात इस कॉस्ट्यूम का, इस बॉडी का हमें क्या करना चाहिए? आप जितना इस बॉडी को थैंक्स करेंगे ना, ये बॉडी उतनी हेल्दी रहेगी। ग्रैटिट्यूड में हील करने की बहुत पावर होती है। बार बार इसका थैंक्स करते रहें, शुक्रिया करते रहें। इसके कारण मैं देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, थैंक्स। आप देखेंगे जल्दी से बीमार नहीं होंगे, बॉडी हील होती जाएंगी ग्रैटिट्यूड के एक संस्कार से। तो मैं ये शरीर नहीं, मैं सुंदरता नहीं, मैं कलर नहीं, मैं प्रोफेशन नहीं, मैं पोजीशन नहीं, ये लेबल्स हैं जो मैंने एक्वायर किए। और ये लेबल्स आज हैं, कल छूट सकते हैं, पर ये एक्वायर करने, क्योंकि लाइफ कंफर्टेबल होती है, लाइफ अच्छी होती है, पर इनका पर्पस खुशी शांति देना नहीं है। मुझे खुशी से हर एक के साथ चलना है, व्यवहार करना है और काम करना है। अभी इसको हम थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं मेडिटेशन में, लेकिन कल एक दिन इसको प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखो। थोड़ी थोड़ी देर में अपने को रिमाइंडर दो, हु एम आई। यही तो फिलॉसफी चलती थी ना, हु एम आई, हु एम आई। अभी पता चला, हु एम आई एम अ पीसफुल बीइंग। यही ओम शांति का मतलब है। चलो 2 मिनट साइलेंस लेते, 2 मिनट के लिए कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने को रिमाइंड करें, आई एम अ पीसफुल बीइंग।
मुझे शांति चाहिए नहीं, मैं हूँ ही शांत स्वरूप। जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। कल हर कार्य करते हुए कि स्मृति रहे कि मुझे ये कार्य शांति और खुशी से करना है, प्यार से करना है। अपने को करते हुए देखें। जिन्हों से आप मिलते हैं, घर में मिलते हैं, उनके रोल से पार, उनके लेबल से परे उस बीइंग को देखें। छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, सीनियर है या जूनियर है, मेल है या फीमेल है, हिंदू है या मुस्लिम है, ये सब अक्वायर्ड लेबल्स हैं। लेकिन उस अक्वायर्ड लेबल्स के पीछे बिल्कुल मेरी तरह वो भी एक आत्मा है, बीइंग ऑफ लाइट है, पीसफुल है। हम दोनों इक्वल हैं। हमारे रोल्स अलग हैं, लेकिन हम दोनों इक्वल हैं। परमात्मा की संतान है। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। We're all children of God, equal। इसलिए कल एक दिन हर एक को उस रिस्पेक्ट दें, प्यार से बात करें, किसी को भी रिजेक्ट नहीं करें। उनके अंदर की डिविनिटी को ऑनर करें। ओम शांति।